स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और हम लोग शुरू करने वाले हैं उदासीनता वक्र की विशेषताएं। तो शुरू करते हैं। उदासीनता वक्र की विशेषताएं। तो जो पहली विशेषता है वो है उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे दाईं ओर झुकता है। पहली विशेषता है कि जो उदासीनता वक्र है वह ऊपर से नीचे दाईं ओर झुका हुआ होता है। इसे चित्र की सहायता से समझते हैं हम लोग। ये हो गया एक्स अक्ष, ये मूल बिंदु O और ये एक्स वस्तु की मात्रा, यहां पर वाई वस्तु की मात्रा, ये वाई अक्ष हो गया। इन दोनों को मिलाने वाली एक ही रेखा ये हो गई उदासीनता वक्र IC। और ये संयोग A, संयोग B, ये हो गया P और ये हो गया P1 और ये N1, ये N। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो उदासीनता वक्र है वो ऊपर से नीचे यानी दाईं ओर झुक रहा है। यहां पर आखिर ऐसा होता क्यों है, पहली विशेषता है। तो जब उपभोक्ता वस्तुओं के ए संयोग को चुनता है उपभोग के लिए, तो इस बिंदु पर वाई वस्तु की तो वो OP1 मात्रा का उपभोग करता है और एक्स वस्तु की ON1 मात्रा का उपभोग कर रहा है। यानी एक्स वस्तु की तो कर रहा है वो ON1 मात्रा का उपभोग और प्लस वाई वस्तु की कर रहा है वो OP1 मात्रा का उपभोग, इस तरीके से। लेकिन अब उपभोक्ता एक्स वस्तु के उपभोग को बढ़ाना चाहता है तो वह ए संयोग को छोड़कर बी संयोग को चुनता है, बी संयोग पर अपना संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है। तो बी संयोग को जब उपभोक्ता चुनता है तो इस संयोग पर उपभोक्ता एक्स वस्तु की ON और प्लस वाई वस्तु की OP मात्रा का उपभोग करता है। अर्थात यदि उपभोक्ता एक्स वस्तु की मात्रा का उपभोग बढ़ाएगा तो उसे वाई वस्तु की मात्रा का उपभोग घटाना पड़ेगा। जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं, शुरू में वाई वस्तु की थी OP1 और जैसे ही उसने एक्स वस्तु की मात्रा ON1 से बढ़ाकर ON मात्रा का उपभोग करने लगता है तो वाई वस्तु की मात्रा उसने अब P1 P के रूप में घटाकर मात्र OP रहने दी। अर्थात अब वह एक्स वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग कर रहा है और वाई की कम मात्रा का उपभोग कर रहा है बी संयोग पर। यही एक कारण है कि जो उदासीनता वक्र है यह ऊपर से नीचे दाईं ओर झुका हुआ होता है। लेकिन उपभोक्ता चाहे ए संयोग पर रहे या वस्तुओं के बी संयोग पर रहे, उपयोगिता या संतुष्टि उसे समान मात्रा में ही प्राप्त होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
इस विशेषता से 3 महत्वपूर्ण बिंदु सामने आते हैं निकलकर। कौन कौन से हैं वो 3 बिंदु? पहला है उदासीनता वक्र कभी भी ऊपर उठता हुआ नहीं हो सकता है। बी, उदासीनता वक्र कभी भी लंबवत नहीं हो सकता है। और जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है उदासीनता वक्र कभी भी अक्षांशों के समांतर नहीं हो सकता है या क्षैतिज नहीं हो सकता है। जैसे इन तीनों बिंदुओं को अलग अलग चित्र की सहायता से समझते हैं। एक्स अक्ष मूल बिंदु O और ये वाई अक्ष। पहले हम समझेंगे इसे कि उदासीनता वक्र कभी भी ऊपर उठता हुआ नहीं हो सकता है इस तरीके से, यानी ये हो गया 45 अंश का कोण। P ये हो गया P1 N1, यहाँ पर हो गया X वस्तु की मात्रा, यहाँ पर Y वस्तु की मात्रा संयोग A संयोग B IC यानी इंडिफरेंस कर्व। अब देखिए यहाँ पर उपभोक्ता A संयोग पर वस्तुओं के A संयोग का चुनाव करता है, तो इस बिंदु पर Y की कर रहा है वो OP मात्रा का उपभोग Y की, और X की यहाँ पर वह ON वस्तु का उपभोग कर रहा है A संयोग पर। ओके, लेकिन जैसे ही उपभोक्ता अगले संयोग की तरफ बढ़ता है या अगले संयोग को चुनता है B को, तो इस संयोग पर उपभोक्ता Y की OP1 मात्रा का उपभोग करता है और X की ON1 मात्रा का उपभोग करता है। इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता आगे जैसे दूसरे संयोग की तरफ बढ़ रहा है इस चित्र में, वैसे दोनों ही वस्तुओं का उपभोग भी बढ़ रहा है। देखिए, जब उपभोक्ता A संयोग पर था तो उसे X की ON और Y की OP मात्रा का उपभोग कर रहा था। अब वह अगले संयोग B की तरफ बढ़ा तो X की भी मात्रा उसने पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा बढ़ा दी और Y की मात्रा भी OP से अब OP1 हो गई। तो यहाँ पर तो दोनों ही वस्तुओं का उपभोग लगातार बढ़ता जा रहा है, अर्थात एक ही उदासीनता वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तर को व्यक्त कर रहा है, जबकि A की अपेक्षा B संयोग अधिक संतुष्टि देने वाला है। जबकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो नियम की अवहेलना हो जाएगी। नियम या मान्यता ये कहता है कि जब एक वस्तु का उपभोग बढ़ाया जाता है तो दूसरे वस्तु का उपभोग निश्चित रूप से उसी अनुपात में घटाया जाना चाहिए जिस अनुपात में वस्तु का उपभोग दूसरी वस्तु में वृद्धि किया जा रहा है। अर्थात जिस अनुपात में दूसरी वस्तु के उपभोग में वृद्धि हो रही है, पहली वस्तु के उपभोग में उसी अनुपात में
कमी होनी चाहिए ताकि संतुष्टि का स्तर समान रह सके। तो यहाँ मान्यता की अवहेलना हो रही है, इसीलिए उदासीनता वक्र कभी भी ऊपर उठता हुआ नहीं हो सकता है। दूसरी विशेषता की तरफ बढ़ते हैं, जो दूसरा पॉइंट है इसका। दूसरा है उदासीनता वक्र कभी भी लंबवत नहीं हो सकता है। चित्र की सहायता से समझते हैं इसे। एक्स अक्ष मूल बिंदु O, वाई अक्ष ये एक्स वस्तु की मात्रा, वाई वस्तु की मात्रा, ये हो गया IC और ये हो गया P, ये हो गया P1 संयोग A संयोग B, ये हो गया N। विशेषता जो महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आया पहली विशेषता से, वो ये कहता है कि उदासीनता वक्र कभी भी लंबवत नहीं हो सकता है। देखिए संयोग A पर उपभोक्ता X वस्तु की ON मात्रा का उपभोग करता है, यानी X वस्तु की ON मात्रा का उपभोग हो रहा है और Y वस्तु की OP मात्रा का उपभोग हो रहा है संयोग A पर, A संयोग पर। ओके, अब जैसे उपभोक्ता अपने उपभोग को बढ़ाने के लिए अगले संयोग का चुनाव करता है, यानी B का, तो इस पर क्या है कि वह X वस्तु की फिर से मात्र ON वस्तु का उपभोग कर रहा है और Y वस्तु की वह पहले की अपेक्षा OP1 यानी अधिक वस्तु का उपभोग कर रहा है। तो यहाँ पर देखने और समझने की बात यह है कि जो X की मात्रा है वो यहाँ पर भी अभी भी स्थिर है और Y की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, जबकि ये भी नियम की अवहेलना है, मान्यता की अवहेलना है। क्यों? क्योंकि मान्यता ये कहती है कि जब एक वस्तु यानी Y के रूप में यदि उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोग लगातार बढ़ाता जा रहा है तो दूसरी वस्तु का उपभोग उसे कम करना होगा, लेकिन यहाँ पर तो X वस्तु का उपभोग स्थिर है। देखिए पहले संयोग में भी ON है और दूसरे यानी B संयोग की तरफ ऊपर बढ़ता है, तब भी X वस्तु का केवल ON मात्रा का ही उपभोग हो रहा है। तो X वस्तु स्थिर है और Y वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए कभी भी उदासीनता वक्र लंबवत नहीं हो सकता है। अब इसके तीसरे पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है उदासीनता वक्र कभी भी अक्षांशों के समानांतर नहीं हो सकता है। एक्स अक्ष मूल बिंदु O, ये हो गया Y, यानी इस तरीके से नहीं हो सकता है, ये हो गया IC। N1 X वस्तु की मात्रा, Y वस्तु की मात्रा, ये संयोग A संयोग B और ये हो गया P। ओके, यहाँ पर देखने की बात ये है कि जब उपभोक्ता A संयोग पर X की ON वस्तु का उपभोग कर रहा है, यानी हम इस वाली विशेषता का या इस वाले पॉइंट्स पर डिस्कस कर रहे हैं। X की ON मात्रा का उपभोग कर रहा है और Y की OP मात्रा का उपभोग कर रहा है A संयोग पर। ओके, यहाँ पर लेकिन अब वह उपभोक्ता अपने अगले संयोग B की तरफ बढ़ता है, यानी अपने उपभोग को बढ़ाता है B संयोग की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है B संयोग की तरफ, X वस्तु की मात्रा में तो वृद्धि हो गई ON से ON1 के रूप में, ON1 के रूप में, लेकिन Y वस्तु अभी भी स्थिर है यानी P के रूप में। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी पहले A संयोग पर भी
OP के रूप में y वस्तु स्थिर है, यहां पर भी, और दूसरे संयोग यानी B पर भी जब उपभोक्ता जाता है तो यहां पर भी y वस्तु OP के रूप में स्थिर है, ये रही। लेकिन नियम मान्यता ये कहती है कि जब एक वस्तु x के रूप में यदि वृद्धि हो रही है तो दूसरी वस्तु यानी y के रूप में कमी होनी चाहिए, तभी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ पर x वस्तु की मात्रा में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन y वस्तु यहाँ पर स्थिर है, उसमें कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए उदासीनता वक्र अक्षांशों के समानांतर या कभी भी क्षैतिज नहीं हो सकता है।